स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कल्याण ई लर्निंग पर। अभी हमारी कक्षाएं लाइव चल रही है, तो कल हम और परसों 2 दिनों में हमने अध्ययन किया है समाचार लेखन, उनके प्रकारों के बारे में। आज हम पढ़ते हैं हमारा अगला विषय, जिसका नाम है फीचर लेखन। फीचर क्या है, फीचर की क्या परिभाषा होगी, फीचर कितने प्रकार के हो सकते हैं, फीचर और लेख में क्या अंतर है, और साथ ही हम समझेंगे फीचर लिखने की क्या पद्धति हो सकती है। आइए शुरू करते हैं फीचर लेखन। अब फीचर शब्द आपके दिमाग में आता है कि फीचर क्या होता है। पिक्चर तो बहुत सुना है, ये फीचर क्या होता है। आपने ध्यान दिया होगा, अगर कोई फिल्म शुरू होती है तो सबसे आगे लिखा रहता है फिल्म में यह फीचर फिल्म, फीचर और फिर फिल्म लिखा रहता है। अभी ध्यान नहीं दिया तो अगली बार जरूर ध्यान देवें। तो यहां फीचर का अर्थ हो गया शब्द और चित्र। फीचर का अर्थ हो गया यहाँ पे शब्दों द्वारा चित्रांकन, शब्दों द्वारा चित्रांकन, शब्दों द्वारा चित्रांकन कहलाना फीचर कहलाएगा। फीचर का दूसरा नाम भी है रूपक। ध्यान करेंगे, फीचर को रूपक भी कहते हैं। तो यहाँ शब्दों द्वारा चित्रांकन हो गया, जिसको हम शब्द चित्र भी कहते हैं, और शब्द चित्र क्या होगा, फीचर होगा। बैठ गया होगा दिमाग में। शब्दों द्वारा चित्रांकन करना फीचर है, तो शब्दों द्वारा चित्रांकन हम कहेंगे शब्द चित्र, और शब्द चित्र का अर्थ हुआ फीचर लेखन। इस प्रकार से हमने समझा फीचर लेखन का क्या अर्थ हुआ। अब इसकी थोड़ी व्यवस्थित परिभाषा देखते हैं। भाव और भाषा, मनुष्य के हाव भाव और भाषा, इन दोनों की जो सामूहिक संगति होती है, मिश्रण होता है, तो उसको हम शैली कहते हैं, एक पैटर्न कहते हैं, पद्धति कहते हैं। तो जहां भाव मिलेंगे, जब भाषा मिलेगी तो शैली बनेगी। तो शैली जब बनती है, मनोरंजक ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है, तो उसे हम फीचर कहेंगे। रोचक विषय का मनोरम, रोचक विषय का मनोरम प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। ध्यान करेंगे, मनोरम या रोचक विषय का जो भी एक अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण होगा भाव और भाषा के साथ में, उसे हम फीचर कहेंगे। अब फीचर जब हम लिखते हैं, फीचर लिखते हैं, तो दिमाग में आता होगा कि समाचार और फीचर में क्या अंतर है। तो ध्यान करेंगे, फीचर में कथा तत्व होता है। ध्यान करेंगे, फीचर में कहानी के तत्व, कथा के तत्व होते हैं, और समाचार में क्या होता है, समाचार केवल उस भाग को बताता है या विचारों को प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन फीचर उन प्रस्तुतिकरण को आगे लेकर के जाता है, स्पष्ट करता है कि समाचार कहाँ से बना, क्यों बना, कब बना। जो हमने 6 ककार पढ़े हैं समाचारों के, उन 6 ककारों में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इनको स्पष्ट करता है समाचार। लेकिन फीचर क्या करता है, आगे तक की कल्पना करता है। जैसे अभी वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, तो समाचार ये हो सकता है कोरोना के कारण इतने लोग घायल हुए, या इतने लोग अभी बीमार चल रहे हैं, या इतने लोगों की मृत्यु हो गई है। लेकिन फीचर क्या काम करता है, कोरोना की उत्पत्ति कब हुई, कहाँ हुई, इसका क्या वैश्विक प्रभाव पड़ रहा है, ये जो समाचार बनेगा वो फीचर कहलाएगा। यानी उस फीचर में क्या होगा, रोचक विषय, कोरोना क्या है, क्या बीमारी है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन दिया रहेगा, वो कहलाएगा फीचर। बैठा होगा दिमाग में सबके। विचारों की एक संतुलित प्रस्तुति फीचर कहलाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब फीचर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन पे भी हम कुछ चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला बिंदु, फीचर होता है एक समाचार फीचर। समाचार फीचर अर्थात किसी घटना का 6 ककारों के आधार पर वर्णन केवल समाचार फीचर कहलाएगा।
दूसरा होगा मानवीय रुचिपरक फीचर। मानवीय रुचि, मनुष्य की क्या रुचि है, किन क्षेत्रों में रुचि है, उन क्षेत्रों के आधार पर लेखन कार्य किया जाता है, वो कहलाएगा मानवीय रुचिपरक फिल्म फीचर। अब फीचर में सामाजिक घटनाक्रम भी हो सकता है, समाज या समुदाय को जो अच्छी बातें लगती है उस पर आधारित फीचर कहलाएगा मानवीय रुचिपरक फीचर। तीसरा हमारा हो सकता है व्याख्यात्मक फीचर। किसी विषय को लेकर के उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना, वो कहलाएगा व्याख्यात्मक फीचर। अगला हमारा है ऐतिहासिक फीचर। इतिहास के किसी स्थान विशेष से, किसी किले से, गढ़ से, या कोई बावड़ी है या ऐतिहासिक कोई स्थल है, वहां पे उस पर आधारित कोई लेखन कार्य, वो कहलाएगा ऐतिहासिक फीचर। अगला हमारा प्रकार हो सकता है विज्ञान फीचर। वर्तमान समय में विज्ञान ने बहुत तकनीकी में विकास किया है, विज्ञान ने बहुत विकास किया है, तो उसकी विज्ञान की जो शैली है, पद्धति बहुत कठिन होती है, आम पाठक को समझ में नहीं आती। तो रोचक परक ढंग से विज्ञान के अंदर नई नई जो उपलब्धियां ही, नई जो खोजें हो रही है, उसका रोचक ढंग से प्रस्तुतिकरण, वो कहलाएगा विज्ञान फीचर। अभी वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, अगर कोरोना की दवा बनती है तो उसके क्या पैटर्न है, क्या दवाइयाँ हैं, उनके नाम बड़े कठिन हैं, लेकिन सामान्य शैली में जब उसको प्रस्तुत किया जाएगा तो वो कहलाएगा विज्ञान फीचर। अगला हम फीचर देखते हैं खेल कूद फीचर। सबका ये पसंदीदा फीचर होता है खेल कूद फीचर। समाचार पत्र सब पढ़ते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा समाचार पत्र जब देखा जाता है तो समाचार पत्र को ठीक उल्टा कर दिया जाता है। सबसे पहला काम, उल्टा करने के बाद उसका एक पृष्ठ पलटा जाता है और बाएं भाग की ओर उसको पढ़ा जाता है। बाएं भाग की ओर समाचारों की एक श्रृंखला दी रहती है, समाचार दिए रहते हैं, वो खेल से संबंधित होते हैं। तो खेल से संबंधित जानकारियाँ किसी भी खेल से संबंधित हो सकती है, विस्तार पूर्वक उसका वर्णन जहाँ दिया रहेगा वो कहलाएगा खेल कूद फीचर। मान लीजिए एक जयपुर का कोई स्टेडियम है, जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है, उस पर कोई क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है, हॉकी प्रतियोगिता हो रही है, कोई सी भी खेल की प्रतियोगिता हो रही है, तो क्या रहेगा, जो खेल कूद फीचर लिखने वाला रहेगा वो करेगा इस मानसिंह स्टेडियम में पहले कितने खेल हो चुके इस प्रतियोगिता के, कौन कौन से देशों ने यहाँ भाग लिया, कौन से देशों ने कितनी बार इसको जीता है, ये सारा हमारा कहलाएगा खेल कूद फीचर के अंदर आने वाला। अगला हमारा जो विषय वो है पर्वोत्सवी फीचर। हमारा भारत त्योहारों का भारत कहलाता है, त्योहारों का देश कहलाता है। प्रतिदिन यहाँ पर अनेक प्रकार के त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं। तो यहाँ बहुत सारे उत्सव ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमारी इच्छा होती है कि हम उनको जानें, हम उनको समझें, ये उत्सव क्यों मनाया जा रहा है। तो लेखक क्या करता है, लिखने वाला पर्वों के ऊपर अपना एक लेख लिखता है, लेकिन रोचकता के साथ लिखता है, इसलिए वो फीचर बन जाता है, उसको कहते हैं हम पर्वोत्सवी फीचर। अगला हमारा है विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर। विशेष घटनाएं घटती है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, तो ये विशेष घटनाओं पर आधारित, और अभी वैश्विक महामारी जो कोरोना चल रही है उस पर भी फीचर लिखा जा सकता है। तो विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर इस श्रेणी में आते हैं। अगला क्रमांक इधर ही लिख देता हूं, व्यक्तिगत फीचर या व्यक्तिपरक फीचर। व्यक्तिपरक फीचर,
किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के उसकी जीवनी पे आधारित जो फीचर लिखा जाएगा वो कहलाएगा व्यक्ति परक फीचर। मान लीजिए वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जीवन चरित्र को लेकर के लिखा गया कोई एक आलेख, लेकिन वो मनोरंजक और रोचक होगा तो वो कहलाएगा व्यक्ति परक फीचर। अगला 10वां बिंदु बनता हमारा खोज परक। खोज परक अथवा छानबीन पर आधारित फीचर। खोज परक जिसकी जानकारी सबको नहीं होती है तो उसकी जानकारी सब तक पहुंचाना, और कोई ऐसी बात है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए लेकिन नहीं पहुंच पा रही तो उसकी पूरी खोजबीन करना, छानबीन करना और जनता तक पहुंचाना, यह कहलाएगा खोज परक या छानबीन पर आधारित फीचर। अगला हमारा फीचर होगा मनोरंजन फिल्म या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर। मनोरंजन पैदा करने वाले फिल्मों संबंधित या सांस्कृतिक कार्यक्रमों संबंधित फीचर इस श्रेणी में आते हैं। जैसे ऊंट महोत्सव होता हमारे राजस्थान में, तो ऊंट महोत्सव में क्या क्या हुआ, उद्घाटन किसका हुआ, क्या प्रतिभाएं वहाँ पर रही, किस प्रकार की गतिविधियाँ संपन्न हुई, इन सब को लेकर के जो समाचार होगा, लेकिन वो समाचार रोचक विषय के साथ मनोरम प्रस्तुति प्रस्तुत करेगा तो वो समाचार क्या कहलाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर कहलाएगा। इसका ध्यान करेंगे। अगला हमारा जो फीचर बनेगा उसका नाम है जनरुचि। जनरुचि के विषयों पर आधारित फीचर। जनरुचि के विषयों पर आधारित फीचर, जनता की क्या रुचि है उन पर आधारित जो फीचर बनाए जाएंगे वो फीचर कहलाएंगे जनरुचि पर आधारित फीचर। अब जनरुचि किस में होती है, महंगाई हो सकती है, महंगाई के ऊपर महंगाई क्यों बढ़ रही है, या महंगाई के अलावा सामाजिक मुद्दे हैं जैसे मृत्यु भोज है, बहुत बड़ी बुराई है, इस पे भी विचार करके लिखा जाता है लेकिन लोगों के समझ में जल्दी से आ जाता है तो उसे हम जनरुचि के विषयों पर आधारित फीचर कहेंगे। अगला है फोटो फीचर। आप घूमने के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या दक्षिण भारत में किसी राज्य में गए और वहाँ जाकर के आपने बहुत सारी फ़ोटोएँ खींची। आजकल बड़ा एक क्रेज़ है सेल्फी लेने का। फ़ोटो आप निकालते हैं, फ़ोटो निकालने के बाद में आपने पूरे घटनाक्रम को जहाँ जहाँ आप घूमे पूरा को उसको लेखनीबद्ध किया और बीच बीच में आप क्या करते हो, जो जो आपने लिखा उससे संबंधित जो भी दृश्य है उस दृश्य का फ़ोटो आप बीच में लगाते हो, तो ऐसा जो वर्णन होगा वो कहलाएगा फोटो फीचर। अगला बिंदु यही लिखता हूं मैं सामने, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए फीचर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, टेलीविज़न, रेडियो के लिए सबसे पहले रेडियो रूपक बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं। अब वर्तमान समय में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कुछ चैनल ऐसे आते हैं जो फीचर पर आधारित होते हैं, जैसे नेशनल ज्योग्राफी करके एक चैनल आता है, आप देखिए ज़रूर उसको। वहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में जो फीचर है उसको देखने का अवसर मिलेगा। और हिस्ट्री करके एक चैनल आता है, उसे भी आप देख सकते हैं।
डिस्कवरी नाम का भी एक चैनल आता है, वहाँ भी आप देखेंगे। ये सभी चैनल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, और लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में भी बहुत अच्छी प्रस्तुति करते हैं किसी विषय को लेकर के, इसलिए ऐसे जो सभी माध्यमों कहलाएंगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए फीचर। अभी मैंने यहाँ 14 उदाहरण आपको लिखे हैं। वर्तमान में हम देखते हैं कि फीचर का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि समाचार पढ़ करके व्यक्ति थोड़ा सा उदासीन हो जाता है, लेकिन जब वो फीचर पढ़ता है तो उसका उत्साह बढ़ता है, क्योंकि फीचर में समाचार से भी आगे का क्रम जोड़ा जाता है, आगे की कड़ी दिखाई जाती है कि समाचार तो बनता है कि यहाँ ये घटनाक्रम घट गया, लेकिन फीचर क्या करता है, घटनाक्रम घटा वो तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन उस घटनाक्रम के पीछे क्या कारण रहा और इससे संबंधित कभी घटनाक्रम और कभी हुआ क्या, ये सारा मनोरंजन ढंग से प्रस्तुत करेगा, उसे हम कहेंगे फीचर। तो कुछ समझ में आया होगा कि ये फीचर लेखन है। कुछ प्रकार के यहाँ हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, वो प्रकार यहाँ पर स्पष्ट किए गए हैं। अब फीचर लिखते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को हम लिख देते हैं। फीचर लिखते हैं तो 5 तत्व हैं जिनकी और हमें ध्यान रखना चाहिए। उन 5 तत्वों के आधार पर हम फीचर लेखन आराम से कर सकते हैं। सबसे पहला तथ्य है तथ्यों का संग्रह। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है, अगर आप किसी विषय पर फीचर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसके बारे में जो भी जानकारियां हैं वो जानकारियां इकट्ठी करनी होगी। जब जानकारी हमारे पास इकट्ठी हो जाएगी तो हम फीचर लिख सकेंगे। जैसे सबसे पहले है तथ्यों का संग्रह करना। दूसरा बिंदु बनेगा फीचर का उद्देश्य। फीचर का उद्देश्य, आप फीचर क्यों लिख रहे हैं। बहुत सारे फीचर के विषय दिए हुए, विषय में से आपने इस विषय का ही चयन क्यों किया, तो फीचर का उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिए। लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी तो उनके लिए कुछ नया होगा, तो ये फीचर का उद्देश्य कहलाएगा। उसके बाद में तीसरी जो बात है वो है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण बहुत प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि पाठक उसको पढ़ता है और पढ़ते ही वह उससे प्रभावित हो। इसके लिए ज़रूरी है कि भाषा शैली बहुत सरल होनी चाहिए। अपने पांडित्य का प्रदर्शन उसमें नहीं करना चाहिए। आम जन जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में हमें उस फीचर को लिखना चाहिए। तो भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। चौथा इसका बिंदु बनेगा शीर्षक। शीर्षक बहुत प्रभावी होना चाहिए। शीर्षक से ही पाठक की रुचि बढ़ती है उसको पढ़ने के लिए, इसलिए शीर्षक बहुत प्रभावी होना चाहिए। और पाठकों को आकर्षित करने के लिए फीचर की शब्दावली जो हम काम में ले रहे हैं वो शब्दावली पाठक तक पहुँचे, लेकिन उसकी शर्त है कि आपने उस फीचर का क्या शीर्षक दिया है, क्या आमुख रखा है, क्या उसकी हेडिंग दी है। क्योंकि पाठक सबसे पहले शीर्षक पढ़ता है, अगर उसको लगता है शीर्षक बहुत अच्छा लग रहा है तो वो आगे का भाग पढ़ेगा। इसलिए फीचर लिखते समय में शीर्षक बहुत अच्छा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अगला भाग है हमारा है और अंतिम बिंदु है साज सज्जा। समाचार तो सरल भाषा में लिखा जाएगा, साज सज्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप फीचर लिख रहे हैं तो आपको उसका डेकोरम करना पड़ेगा, उसको सजाना पड़ेगा, साज सज्जा करनी पड़ेगी। तो साज सज्जा कैसे होगी? चित्रों के द्वारा होगी। चित्र नहीं मिल रहे तो हाथ से रेखा चित्र बनाकर भी कर सकते हैं, और तो और कुछ नहीं मिले तो ग्राफिक्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। ग्राफिक्स से मुझे याद आया, वर्तमान में ग्राफिक्स पर आधारित फीचर बहुत लिखे जा रहे हैं, बहुत सारे आंकड़े ग्राफिक्स में मिलते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो कल रविवार बीता है या आने वाला जो भी रविवार रहेगा, तो जितने भी समाचार पत्र होते हैं रविवार को एक विशेष रूप से रंगीन अखबार निकालते हैं, रंगीन समाचार पत्र अलग से देते हैं, एक पृष्ठ देते हैं। उस पृष्ठ में जो खबरें होती हैं वो खबरें अधिकतर फीचर होती है, क्योंकि रोचक परक होती है, उनमें चित्र होते हैं,
भाव भाषा होती है, शब्दों द्वारा उनमें चित्रांकन बहुत अच्छे ढंग से किया रहता है, रोचकपूर्ण होती है, इसलिए वो पाठकों को आकर्षित भी करती है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, इस विषय पर गौर नहीं किया, तो अगली बार जरूर रविवार का जो समाचार पत्र आता है किसी कोई सा भी, तो जरूर उसको देखिएगा। रंगीन अखबार जो आता है वो फीचर संबंधित ही होता है उसमें। तो ध्यान करेंगे, फीचर लिखते समय में 5 बातों का ध्यान करना है। सबसे पहले तथ्यों का संग्रह करना है। फीचर किस लिए लिख रहे हैं, ये उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। उसका प्रस्तुतिकरण बहुत प्रभावी होना चाहिए, शीर्षक बहुत अच्छा होना चाहिए, और साथ में हमारा फीचर डेकोरम किया हुआ हो, सजाया हुआ हो, साज सज्जित किया हुआ हो, इसका हम ध्यान करेंगे। अब हम चलते हैं अगले विषय की ओर, फीचर और लेख में क्या अंतर है उसकी ओर। अभी जो मित्र ऑनलाइन नहीं आए हैं तो उनको ज़रूर कहिए, पढ़ने का भी अवसर है, छुट्टियां हैं, सदुपयोग हो रहा है, तो ज़रूर हम ऑनलाइन आएँ। और प्रतिदिन ठीक 11:15 बजे हमारा ये लेसन शुरू हो जाता है, अलग अलग पार्ट चल रहे हैं। ये पुस्तक पूर्ण होगी तो उसके बाद में हम दूसरी पुस्तक लेंगे। 11:15 बजे का हमारा लाइव चलता रहेगा। तो जो मित्र नहीं आ रहे हैं उनको ज़रूर कहें कि लाइव आएँ, देखें, और कोई विषय आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखें, और अपना नाम जो वास्तविक नाम है उसी नाम से कमेंट करें ताकि आपको उत्तर आराम से दिया जा सके। अब हम पढ़ते हैं फीचर और लेख में अंतर। फीचर और लेख में अंतर। फीचर और लेख में क्या अंतर रहेगा? फीचर है वो पाठकों की रुचि के अनुसार लिखा जाता है। किसी घटना, कोई भी घटना घटती है उसका तथ्यपूर्ण वर्णन देता है, ध्यान करना। फीचर पाठकों की रुचि के अनुसार लिखा जाता है और तथ्यपूर्ण घटना पर आधारित होता है। और फीचर जो होता है सीधा मन को प्रभावित करता है, दिल को प्रभावित करता है। अब लेख क्या करता है? फीचर मन को प्रभावित करता है और लेख दिमाग को प्रभावित करता है, ये ध्यान करना। क्योंकि फीचर में रोचकता है, लेख में रोचकता नहीं होती, इसलिए लेख दिमाग को प्रभावित करेगा, फीचर सीधा मन को प्रभावित करता है। फीचर की भाषा सरल हो सकती है, सरल ही होती है, लेकिन लेख की भाषा गंभीर होती है, क्योंकि उसमें किसी विषय को बहुत बड़े स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए लेख की शैली बड़ी कठिन होती है, बड़ी भाषा गंभीरतापूर्ण होती है। फीचर कोई घटना है तो उसके किसी एक बिंदु को लेकर के विस्तार पूर्वक वर्णन करता है, और लेख क्या करता है? लेख उसके हर एक पहलू को स्पर्श करता हुआ लिखा जाता है। तो ये कुछ अंतर रहे फीचर और लेख में। ध्यान करना, लेख लंबा, गंभीर और अनुकूल न होते हुए भी प्रशंसनीय हो सकता है, क्योंकि लेख है। लेकिन फीचर क्या होता है? अगर फीचर में अनुकूलता नहीं है, भाव नहीं है, शैली स्पष्ट नहीं है, तो फीचर मर जाएगा, यानी उसके लिए जानलेवा साबित होगा। इसलिए ध्यान करेंगे, फीचर रोचक होना चाहिए, दिलचस्प होना चाहिए और सबकी रुचि के अनुसार होना चाहिए। आज का हमारा विषय फीचर लेखन यहीं समाप्त होता है। कल हम इसी पाठ का अगला पार्ट पढ़ेंगे जो हमारा कहलाएगा संपादकीय लेखन। वीडियो अच्छा लगा सबको लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे साझा अवश्य करें। धन्यवाद।